Hello students, how are you beta? I hope all of you are good at home. आज हम बेटा क्लास 7th एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मल्टीप्लाई पॉइंट के साथ किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना। आज हम किसी भी पॉइंट वाले नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आज हम वो सीखेंगे। बहुत ही इजी होता है बेटा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि आपको जितने ही पार्ट हैं वो अपने आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले कि कोई भी हमारे पास मान लिया 2.57 ये है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। बेटा देखो नॉर्मल है बेटा, किसी भी अगर हम देखो किसी भी नंबर को अगर हम 10 से 100 से, ध्यान देना बेटा, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, मतलब ये है कि 1 के बाद कितनी भी जीरो वाली नंबर से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को ऐसा का ऐसा लिख कर करते थे ना बेटा, ऐसे का ऐसा लिख कर उसके बाद उतनी ही जीरो लगा देते थे जितनी मल्टीप्लाई में जीरो होती है। लगाते हैं ना बेटा ऐसे ही। तो वही क्वेश्चन सेम हमने यहीं पर करना है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर 257 क्या है, 257 ठीक है बेटा, और 20 पहले उस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, पॉइंट को लिखना नहीं है बिल्कुल भी। और उसको लिखने के बाद जितनी भी 1 के बाद जीरो हैं वो हम उस नंबर के लास्ट में लगा देंगे। ओके बेटा, इतना समझ में आया। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट हैं, पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। जो हमारा आंसर आया बेटा उसके लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आया 257.00। और अगर पॉइंट के बाद कोई भी जीरो आ जाती है, पॉइंट के बाद कोई जीरो आ जाती है, उन जीरो के बाद में कोई नंबर नहीं होता तो उस जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो हम आंसर क्या लिख देंगे बेटा, 257 केवल। आया समझ में बेटा। पॉइंट के बाद अगर जीरो हैं और उन जीरो के बाद कोई नंबर नहीं आता है तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अगर जीरो के बाद कोई नंबर आ जाता है जैसे 1 2 3 4 तो हमने जीरो को नहीं हटाना है। तो ऐसे का आंसर, ऐसे का ऐसा ही आंसर हमें छोड़ देना है। आया बेटा समझ में। तो हम ऐसे ही पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। फर्स्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10। बहुत ही इजी है बेटा। अब देखिए, अब पॉइंट है बेटा, हमने क्या बताया था, उस नंबर को एज इट इज़ लिख लीजिए और जितनी भी 1 के बाद जीरो हैं वो जीरो उसके पीछे लगा दीजिए। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 10 से 100 से 1000 से, उस नंबर को लिखा और जीरो लगा देते हैं, कितना ईजी होता है। तो यहाँ पर भी हमने वैसा ही किया है, लेकिन अब पॉइंट को इग्नोर करके हम नंबर लिख दिया। पॉइंट नहीं लिखा अभी तक, उसको ऐसे कैसा लिख दिया बेटा, उसको नंबर को लिखा और जीरो बाद में लगा दी जितनी भी मल्टीप्लाई में जीरो थी हमारी। अब कितना बन गया हमारे पास 130, लेकिन पॉइंट में हमारा क्वेश्चन था तो पॉइंट आंसर में भी आएगा। तो आएगा तो हम कहाँ पर लगाएंगे उस पॉइंट को, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी हमारे पास डिजिट हैं तो आंसर में जाकर उतनी ही डिजिट हम पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब कितने था पॉइंट के बाद डिजिट 1, तो हम एक को डिजिट को पीछे छोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे तो 13.0। अब मैंने बताया था बेटा जैसा कि अब पॉइंट के बाद अगर अकेले जीरो ही मिल जाए और उसके बाद कोई नंबर न हो तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जीरो को हटा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर बेटा, 13। क्या आ जाएगा, अब हमारा आंसर 13 आ जाएगा बेटा। अब हमें पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट बची ही नहीं बेटा। आया समझ में बेटा। दूसरी बात बेटा, मैं इसको एक तरीके से और समझा देता हूँ, दोबारा से हम फिर करते हैं इसको। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो ये भी बहुत ही अच्छा है।
वैसे समझ में तो ये भी आ गया होगा आपको, और इससे भी इजी वे है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए बेटा, किसी भी नंबर पॉइंट वाले नंबर को अगर हम 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, 10 लाख से आगे एज सोन, आप समझ गए होगे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे भी हम 10, 100, 1000 समझ गए ना बेटा, आप आगे 10,000 आता है ऐसे। अगर इन जैसे नंबरों से मल्टीप्लाई है कोई पॉइंट वाला नंबर, तो हम उसमें क्या करते हैं, जितनी भी जीरो होती हैं हमारी 1 के बाद में, हम उतने ही डिजिट जिस नंबर की उतने ही डिजिट पॉइंट के बाद पॉइंट को ले जाते हैं। आया समझ बेटा। जैसे कि यहाँ पर कितनी जीरो है, यहाँ पर 1 0, तो पॉइंट को अब राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, 1 3 था बेटा, 1.3 था, 1 3 लिखा। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, अब देखो, अब कितना पीछे लेके जाना हमें, राइट हैंड साइड में कितना ले जाना है, अब इस साइड में लेके जाएंगे बेटा, राइट हैंड साइड, इस साइड राइट हैंड साइड। आगे पॉइंट से आगे की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, और इधर जाते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो पॉइंट से अब राइट हैंड साइड की तरफ जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितनी जीरो हैं, 1। तो 1 जाएंगे तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 3 को छोड़ के उसके बाद में। लेकिन बाद में लगाएंगे, कोई नंबर ही नहीं है बेटा, यहाँ पर पॉइंट लगाना था हमने। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, 13। केवल कितना है हमारे पास, 13 बेटा। आया बेटा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम पार्ट सेकंड करते हैं, पार्ट सेकंड क्या बेटा, 36.8 मल्टीप्लाई 10। ये बिल्कुल इजी है बेटा। अब देखिए, अब पॉइंट कहाँ पर जाएगा, इधर भागेगा पॉइंट राइट हैंड की साइड में कितना भागेगा, एक डिजिट 1 डिजिट तक। कहाँ तक है, 1 डिजिट तक बेटा, क्योंकि 1 0 है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 368। पॉइंट यहाँ ना था, अब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। आया समझ में बेटा। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट बेटा। थर्ड पार्ट है हमारा 153.7 मल्टीप्लाई 10 बेटा, 153.7 मल्टीप्लाई 10। तो क्या हो जाएगा बेटा, आ रहा है समझ में ना। तो क्या आ जाएगा, देखो अब 1 डिजिट है लास्ट में, सॉरी 1 0 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 है। तो ये उस डिजिट के बाद में पॉइंट हम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, 1537 बेटा। आया समझ में। नहीं, दूसरा तरीका मैंने बताया था, उस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट करते हैं हम, जो भी आपको समझ में आए बेटा वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं, जैसे कि फोर्थ है 168, क्या बेटा, 168.07, 168.07 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बेटा 10। अब देखिए, मैंने कहा था उस नंबर को आप ऐसे कैसे लिखिए, पॉइंट को हटाकर लिखा है, और बाद में जिससे मल्टीप्लाई किया उसके बाद उससे हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे नॉर्मल नंबर को करते हैं बेटा, कर दिया आपने। अब देखिए पॉइंट कहाँ पर आएगा बेटा, पॉइंट आएगा आपका जितने भी डिजिट आपकी पॉइंट के बाद हैं, पीछे से उतनी डिजिट छोड़ दी और पॉइंट लगा दीजिए। 0 और 7, 0 और 7 हमने छोड़ दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2। तो पीछे से आंसर के 2 डिजिट छोड़ी और पॉइंट लगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ऐसे हमने इसको सोल्व किया बेटा। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ बेटा। ऐसे ही हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं क्या है, 31.1 मल्टीप्लाई 100 बेटा। क्या है, 31.1 मल्टीप्लाई 100 बेटा। इसको सोल्व करेंगे बेटा। उस नंबर को ऐसे कैसे लिखिए आप, पॉइंट हटाकर अभी, और मल्टीप्लाई में जितनी भी जीरो हो जीरो लगा दीजिए। लगा दिया बेटा। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा आपका, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं, जितनी भी डिजिट हैं आंसर में जाइए और पीछे से उतनी डिजिट छोड़ दी और पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या है हमारे पास, 3110.0। अब देखो पॉइंट के बाद क्या बेटा, अकेली जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, 3110। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पार्ट नंबर कर सकते हैं। और कौन सा करें हम पार्ट करते हैं बेटा, 11th पार्ट करते हैं। अभी कौन सा करते हैं, जो पार्ट रह जाते हैं वो आपको स्वयं करने बेटा।
0.9 मल्टीप्लाई 100 है बेटा। पहले मैंने बताया उस नंबर को पॉइंट हटाकर लिख लीजिए, 9 लिखा है इसके जगह, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 900 बेटा। लास्ट में 2 जीरो लग जाएंगी। अब देखिए, अब आंसर में हमने कहाँ पर पॉइंट लगाना बेटा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी, 1। तो अब आंसर में जाएंगे और लास्ट से डिजिट उतनी छोड़ेंगे जितनी पॉइंट के बाद थी। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी हमारे पास, 1, तो 1 डिजिट छोड़ेंगे लास्ट से और वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर। तो पॉइंट के बाद अकेली जीरो है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, 90। क्या बन जाएगा बेटा, 90। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 12th बेटा। इसका पार्ट हम करते हैं 12th पार्ट क्या है हमारे पास, 0.03 मल्टीप्लाई 1000। क्या है बेटा, 0.03 मल्टीप्लाई 1000 बेटा। क्या है, 1000। तो देखिए बेटा, पॉइंट को हटा दिया हमने। क्या है, पॉइंट को हमने हटा दिया बेटा। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 003, और लास्ट में कितना लग जाएगा इसके, 30 बेटा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई है, हो जाएगा बेटा। अब पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा, अब देखिए कहाँ लगेगा पॉइंट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30। आगे की कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, तो क्या आ जाएगा 30, और पॉइंट के बाद भी 2 जीरो हैं, जीरो के बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है आंसर 30 बेटा। ऐसे हमने ये सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं बेटा। ओके बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। 4 में कहता है ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर बेटा। ठीक है, कहता है एक 2 व्हीलर 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कवर करता है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस करता है कितनी, 1 लीटर में 50.53 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स। तो वो 10 लीटर तेल में कितनी दूरी तय करेगा बेटा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल। अगर हम मान लिया बेटा आपके पास बाइक है, तो वो 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर चलती है, और आपने 1 लीटर की जगह 2 लीटर पेट्रोल डाला, तो वो कितने किलोमीटर चलेगी, 10 चलेगी ना बेटा। 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना। अगर 5 लीटर होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 जा 25, बढ़ रही है ना। तो ऐसे ही अगर वो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो 10 में कितना चलेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट किए बेटा, ये इसको स्टेटमेंट में डाल दिया उसने। नहीं, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो कहता है 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 55.3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर इन, देखेंगे हम, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर बेटा। तो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55.3 मल्टीप्लाई में 10 बेटा। वही सेम क्वेश्चन बन गए हमारे जो हमने पार्ट किए थे बेटा। अब पहले उसको एज इट इज़ लिखेंगे, पॉइंट हटाकर, 3 और 0 हो जाएगा बेटा। अब 0 होने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर, अब देखिए अब पॉइंट कहाँ लगाना हमने बेटा, वो लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के बेटा, लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के। देखो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में जाएंगे, आंसर के लास्ट डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 553 किलोमीटर बेटा। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर ऐसा ऐसा पॉइंट लगाकर छोड़ दे तब भी आपका आंसर गलत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि पॉइंट के बाद 0 हो तो हटाएं या ना हटाएं, तो आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर वैसे ऐसा छोड़ दें, आंसर लिख दें आप, वो भी आपका बिल्कुल राइट माना जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा।